नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वनिदाता। 10 लक्षणी पर्व का दूसरा दिन है। मार्दव उच्चम मार्दव निर्माणता उच्चम निर्माणता आत्माना सम्यक दर्शन अनुभव सहित कोई पण चीज की गर्व न करना, नम्रता रखना, उसका नाम मार्दव धर्म है। उच्चम नान पहाड़ो उच्चम तव चरण करण शिलोली अपाण जो हिलदी मदव रेण भवे तो ये कोई धर्मात्मा उच्चम ज्ञान से तो प्रधान हो, महाशास्त्र का ज्ञान मेरे विशेष हो, सम्यक ज्ञान हो और उच्चम तपचरण करने का जिसका स्वभाव हो, इच्छा निरोध अमृत का सागर उछालने में उग्र जिसकी परिणति पुरुषार्थ है, ये अपान हिलई ऐसा होने पर अपने आत्मा को अनादर करते हैं। अरे आत्मा तू क्या चीज तेरे करता शुद्ध ज्ञान और बहुत विशेष ज्ञानी है, गंधर्व जैसा 4 ज्ञान का धनी है, केवल ज्ञानी है, उसकी पास तेरी अल्पज्ञ का आती कीमत क्या? सम्यक ज्ञान सहित की बात है, भान रहित वो कहे उसको तो जी शास्त्र का भी अभिमान बनकर का पढ़ने का मैं बहुत पढ़ा हूँ और दिखावा करे दूसरा को दिखावा बताने को, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना याद रखता हूँ, इतनी धारणा मेरे में है, वो तो सर्व मिथ्या अभिमान है। मिथ्या सहित उसका गर्व है। जिसको अपना आत्मा का आनंद का ज्ञान हुआ है, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान का मैं स्वामी हूँ, ऐसी मेरी चीज, उसमें से जो कहीं सम्यक ज्ञान हुआ हो तो भी अपने आत्मा को ये नहीं नीचा बताते हैं। मैं क्या क्या परमात्मा क्या केवल क्या 4 ज्ञान 14 पुरुषों की एक अंतर्मुख में रचना करने की ताकत गंधर की, ऐसे अपने आत्मा को अपने से अधिक गुणी को लक्ष्य लेकर निर्माण होते हैं, गर्व छोड़ देते हैं। समझ में आया? तपस्या भी थोड़ी घनी हो, इच्छा निरोध किया हो तो भी यहाँ प्रभु गंधर्व ये महापवास 6 महीना न किया, आत्मा के आनंद में रहे, उसकी आगे मेरी तपस्या क्या है? समझ में आया? ज्ञान ने चारित्र ने तप तीनों में दिया, अपने से अधिक को लक्ष्य लेकर आत्मा को मद रहित करे अथवा नीचा बतावे, अपने को हल्का बतावे। हल्का समझते हैं? छोटा।
मधव रयण भवे। ये धर्मात्मा को माधव नाम का धर्म रत्न होता है। धर्म रत्न समझ में आया? पाठ में है मधव रयणम भवे, निर्माण अभिमान से रहित, गर्व से रहित, अपनी निर्माणता बताते हैं, अपना दूसरा पाते हैं, दिखाव में हल्का बताते हैं, छोटा बताते हैं, उसको माधव नाम का धर्म रत्न होता है। बराबर प्रभु। सब शास्त्रों का जानने वाला पंडित हो तो भी ज्ञान मत नहीं करे। ये विचार है कि मेरे से बड़े अवधि मनु प्रज्ञानी है, केवल ज्ञानी सर्वोच्च ज्ञानी है, मैं क्या हूँ? उच्चम तब करे तो भी उसका मत नहीं करे। आप सब जाति अपनी माता का पक्ष ऊंचा हो तो मद न करे कि मेरी माता ऐसी है। कुल पिता मेरा कुल का पुत्र हो, कुल क्या तीर्थंकर जैसे जिसमें जन्मे तो साधारण कुल की क्या बात, ऐसा अपना कुल का अभिमान करे। कुल बल, अपना बल हो शरीर का यानी आत्मा का कोई, उसका भी अभिमान, ऐश्वर्य, आचार पद हो, उपाध्याय पद हो, संघ का पद हो, कोई उसका गर्व न करे, अपना गर्व न करे। अपना सुंदर शरीर हो, रूप जड़ का, उसका गर्व न करे। उसका गर्व करे तो मिथ्यात है। बराबर। सबसे बड़े हो तो भी परकृत अपमान को भी सहते हैं। साधारण प्राणी उसका अपमान कर दे, अपमान क्या चीज है? मैं तो ज्ञानानंद हूँ, मेरे को जाने बिना अपमान कैसे करे? समझ में आया? वंदे चक्री तथापि नमोरे मान। समझ में आए थे ना? खंड का राजा, 9,000 स्त्री गरीब, ये हाथी 84 लाख हाथी निकला हो, उसमें बैठे हो, नीचे खड़े होकर मुनि को वंदन करे। समझ में आया? वंदे चक्री तथापि नमो मान। उस समय गर्व कर कटाई उत्पन्न नहीं करते हैं। उच्चम मार्ग उसको कहने में सम्यक दर्शन अनुभव सहित ज्ञाता दृष्टा में अभिमान करना नहीं और निर्माण पने रहना और कषाय स्वभाव पने, उसका नाम मार्दव धर्म कहते हैं। दूसरा दिन हमारा तो मधव रेण शब्द बात है, मार्दव रतन। ये रतन की कीमत थी मुक्ति મળે है। ये रतन की कीमत से मुक्ति मिलती है। निर्माण निर्माण ये अपने नियम साथ उपासक નો આવ્યો છે ને वो चला गया, अमृतचंद्राचार्य है चल गया है, ये गया कल आ गया उपासक जन। समर्थ भद्राचार्य कृत रत्नकंड साव का आचार में 125 के श्लोक द्वारा कहा है। देखो आलोचन उसका 4 भेदेगा। आलोच्य सर्वेनम कृतकारिता अनुमतम च निर्व्याजम आरोपेन महाव्रतम आमरणस्य अपि निशेषम।
जो कहीं पुण्य पाप किया कराया और कर्ता को सम्मत हुआ, सर्व पापों को निष्कपट रूप से आलोचना करके अपना स्वरूप की संभाल करके आनंद मूर्ति प्रभु ज्ञान समुद्र आत्मा उसकी संभाल आलोच करके ऐसा मरण पर्यंत रहने वाला परिपूर्ण महाव्रत धारण करता है। दवा ले आयो सारी तरह धारण करते यूं कहते हैं, उसमें वो महाव्रत आता है भी कर पाता है महाव्रत रत्न खंड साव क्या कर रहे हैं ना, तो व्यवहार में 107 में गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्म भारी देव श्लोक कहते हैं, जो मुनिराज है भावलिंगी संत अतीन्द्रिय आनंद में प्रचुर स्वसंवेदन में मशगूल, अपना अतीन्द्रिय आनंद उसमें वेदन में मशगूल ऐसे मुनि ये श्लोक कहते हैं। आलोच्य नित्यम सुकृतम असुकृतम घोर संसार मूलम सुदात्मनम निरूपति गुणम स आत्मनेव अवलंबे तच्चात् उच्चै प्रकृति मखिलाम द्रव्य कर्म स्वरूपम नीत्वा नाशम सहज विलसत बुद्ध लक्ष्मी ब्रजामी। अरे धर्मात्मा एम कहते हैं, गौर संसार का मूल सुकृत न दुष्कृत हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध रति अरति तो पाप दुष्कृत, पण दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि नाम स्मरण ऐसा तो शुभ भाव ये संसार का घोर संसार का मूल है, ऐसा तो लिखा है। शुभ ने अशुभ भाव दो संसार का मूल है, घोर संसार का मूल। आलोच का अधिकार है ना, काढ़ी समस्त प्रकार है, लोच कर नाखना, काढ़ी नाखना, छोड़ देना। इतनी क्षमता, जितना सम्यक ज्ञान तरफ का उसका झुकाव, जितनी अतीन्द्रिय आनंद की छौल उठती हो, कहते हैं गौर संसार के मूल चिट्ठी सुकृत पंच महाव्रत आदि विकल्प ये शुभ भाव गौर संसार नो मोह है। पाप भाव की तो बातें क्या कहना, हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना कमाना ढूंढनी, ये तो महाघोर संसार का मोह है। और यहाँ तो सुकृत को घोर संसार का मूल कहा है। वितरागी मुनि है और वितराग धर्म में लाने को राग भाव वो सर्व संसार का मूल है। आया भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा तो है, उसमें से जितना बहिर्लक्षी रागनी वृत्ति उत्पन्न होती है, शुभ के अशुभ दो ही घोर संसार का मुंह है।
बबूल बबूल कहते हैं ना, बाबा बबूल लाखों करोड़ों जो वन में झाड़ हो और एकेला कांटा ऊपर ने नीचे पड़ा हो, ऐसे वन में निकला हो, कहाँ रास्ता, क्या जाना, ऐसे संसार 84 अवतार, घोर संसार दुख का कांटा पड़ा है उसमें। बराबर है, कांटे ही पड़ा, ऊपर कांटा नीचे कांटा, और कोई रास्ता निकलना का हो नहीं, अने क्या चढ़े। हाँ हाँ हाँ, ऊपर आग नीचे धरती, रास्ता बाज नहीं, कहाँ जाना। ऐसे 84 लाख अवतार, एकंदरी बहनरी कणंदरी चौंदरी नरकनी योनी। हाँ हाँ हाँ, मोटा राजाओ અહીંયા और मरीने धरके जाए। हाँ 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 हाँ, क्या है यहाँ सीधा मनुष्य को શું કહેવાય, નામ શું કહેવાય શ્રીલંકાનું? है जमशेदपुर, जमशेदपुर की भट्टी। एमा जीव तो राजकुमार हो परणेलो कल का, जीव तो ना के अग्नि में, अने जो दुख है उसे अनंत गणा दुख तो नरक की पहली 10,000 वर्ष की आयुष में है। ये संसार घोर संसार, एवा संसार नो मूल शुभ ने अशुभ भाव सदा आलोच करके, आलोच करके બે વાત છે ને, આલોચ્યમાં આલોચ્ય બે વાત છે, અંદર માંથી ઉપાડી નાખે, राग का विकल्प भी न रहे। बराबर। हाँ हाँ, भगवान अकेला वितराग मूर्ति प्रभु, उसमें दृष्टि रखकर स्थिरता में इतना जम गया हो कि जिसमें आलोच कर अपना स्वरूप को देख कर राग का नाश हो जाता है। हाँ, मैं ऐसे आलोच कर निरूपाधिक गुण वाले शुद्ध आत्मा को मैं जाता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मेरा स्वभाव में मैं आरूढ़ होता हूँ, एम कहते हैं। कैसा है मैं, कैसा है हूँ, निरूपाधिक गुण वाले, वो अंतर में ज्ञान दर्शन आनंद आदि निरूपाधिक गुण स्वभाव हमारा, अनादि अनंत ऐसे गुण निरूपाधिक स्वभाव मेरा है। ऐसे कहकर क्या कहा, राग शुभ है वो भी उपाधि है। हाँ, ए दया दान व्रत भक्ति तब नाम स्मरण भगवान नमो ओरियंतान नमो ओरियंतान, ऐसा विकल्प उठाना ये राग है, उपाधि है। वितरागी संतों की वाणी गिरवी कथन शायर ने कहा भाई 84 ના અવતારમાં કોઈ સ્થાનમાં ક્યાંય શાંતિ નથી, અશાંતિ જો હળે કસાય એવા સંસારમાં દુઃખરૂપ દાવાનોથી બચવા स्वाभाविक गुण वाला शुद्ध आत्मा को मैं टिकाली शुद्ध आनंद सच्चिदानंद, ऐसा आत्मा को
आत्मा से ही, इसलिए आत्मा ऐसा पवित्र गुण वाला शुद्ध, उस शुद्ध परिणति द्वारा, समझ में आया? जी हाँ प्रभु। आत्मा को शुद्ध आत्मा की परिणति से ही अवलंबता हूँ। द्रव्य स्वभाव शुद्ध ध्रुव, उसकी शुद्ध परिणति द्वारा उन पाप तो घोर मूल कहा, उसको छोड़ने को अपना स्वरूप में निर्मल वितरागी परिणति के द्वारा अवलंबता हूँ। बराबर। बात नहीं, आओ मारे अग्रेसर ने खबर न મળે તો પોતે કહેતો શેઠિયા હો પણ એને ખબર ન મળે કાંઈ, હાંકી રાખે ગાડા એમાં મજા આવે। હા હા, पंथनी खबर न મળે, कैसा पंथ है, ये पंथ में जाने से ही मुक्ति होगी। कौन करा दे, ये करे तो होता है। समझ आया? हाँ मारे तो आओ प्रभु एम ज छे। भगवान पूर्ण आनंद परमात्मा तो है। हाजी बस। तेरी चीजी परमात्मा है। एक परम शुद्ध आत्मा शुद्ध गुण वाला हाजी वो तरफ में वितरागी परिणति करके अवन मन लेना, उसका नाम आलोचन है। हाँ, ये समझ में लाना कठिन प्रयास क्या करते हैं। आत्मा से ही शुद्ध आत्मा को, त्रिकाली शुद्ध ध्रुव को, वर्तमान आत्मा से ही विकल्प हो कि आत्मा नहीं उधर आ गए। हाँ, आत्मा से ही, आत्मा नाम अनाकुल शांति न अनाकुल ज्ञान, ऐसी निर्विकल्प राग ज्ञानी शुद्ध परिणति पर्याय के द्वारा ध्रुव को अवलंबता हूँ। है कि नहीं? उसमें है। हाँ, तो मुनि पूछे कहते अपना स्वभाव, ओहो मेरा शुद्ध गुण स्वभाव वाला आत्मा, वो मेरी शुद्ध परिणति रूप आत्मा, उससे मैं अंतर में अवलंबता हूँ। मेरा अवलंबन में आत्मा है। मेरी शुद्ध परिणति का अवलंबन आत्मा है। शुद्ध परिणति का कारण राग नहीं, और अपना द्रव्य आलमन का कारण कुछ विकार के व्यवहार नहीं। बराबर। शुद्ध आत्मा को आत्मा से ही, आत्मा से अवलंबता हूँ तो ध्रुव को ध्रुव से अवलंबन है। समझ में आया? मेरा आत्मा निर्विकारी शुद्ध स्वभाव वाला, पुण्य पाप वाला नहीं। और ऐसा मैं आत्मा अपनी वर्तमान पर्याय में शुद्धता द्वारा, शुद्ध उपयोग द्वारा,
शुद्ध परिणति द्वारा बराबर त्रिकाल ध्रुव को अवलंबता हूँ। बराबर हाँ 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 हाँ। जो आनु नाम संबर बराबर आलोचना है ने आलोचना को संबर को આપણે આવે છે પરિક્રમણ આવે છે ગયા કાળનું પરિક્રમણ ભવિષ્યના પછી વર્તમાનમાં સંબર या વર્તમાનનો સંબર બરાબર फिर हाँ जवाब हूँ दर 24 કલાક થાય अंतर में द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर जितनी शुद्धता प्रगति हो कायम रहती है। बराबर मुनि ने तो कायम संबर ही है। बराबर प्रभु 24 કલાક आलोचना है। बराबर प्रभु हाँ हाँ साचું प्रभु आलोचना समय करना नित्य प्रतिक्रमण करते हैं, नित्य प्रतिक्रमण, नित्य आलोचना, नित्य प्रत्याख्यान। वाह वाह प्रभु हाँ 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 समझ में आया। बराबर प्रभु शांत तो आदि करे हो तो एक व्यवहार है, विकल्प से हो छूट जाए, निर्विकल्प भी हो जाए। समझ में आया। एक जने प्रश्न किया साधु को व्यवहार करना कि तुम्हें हांजवार प्रतिक्रमण करते हो तो सांझ में प्रतिक्रमण काले निर्विकल्प दशा आ जाए तो क्या करो? नहीं, विकल्प तो करना ही, परिक्रमा तो करना ही पड़ेगा। सांझ का टाइम परिक्रमा करना पड़ेगा, पर अंदर निर्विकल्पता आ जाए तो कहीं तो करना पड़े विकल्प। હું કરવું પડે ये तो विकल्प है। छुट्टी ने अंदर फिरता है तो विकल्प करना पड़े, कहाँ आया? ऊपर ना पड़े व्यवहार वाला है ना, विधि विधि से करना है जटवाए। अरे ना तुम्हारे बहु विधि थी बधु करूँ और विधि छोड़ी नहीं। आज में परिक्रमण विधि सर करमो बराबर शब्द बोलवा आम बोलवा निर्विकल्पता आ जाए तो अपन न बाधे પણ એ તો નિર્વિકલ્પતા ન આવે ત્યાં સુધી વિકલ્પ હોય, પણ એને છોડીને આવતી હોય પછી કરવું એ રહ્યું ક્યાં? મૂળ માણસને બહારનો આગ્રહ થઈ જાય છે ને વ્યવહારનો, ભગવાને હા વ્યવહાર પડી ના ક્રિયા કરવાના એ કેમ જાય? પણ ક્રિયા છે હું કરવા નિર્વિકલ્પ ઠરવા માટે કહ્યું છે, એમાં ઠરી ન શકતો એવો સ્વભાવ હોય છે, છે સંસારના ઘોર સંસારનો મૂળ છે। આ વ્યવહાર પરિક્રમણનો વ્યવહાર સામાયિક ને સમજાવીના બેન સામાયિક હવા હા સંસાર સામાયિક કરી બેઠા તેની સામાયિક आत्मा राग થી रहित आनंद स्वरूप અને अंतर में समता वितराग भाव का लाभ तो हुआ नहीं, ऐसे हम समय का गई। समझ में आया? वो समय करिए कि नहीं समझ भाई? खबर नौकरी तो कैसे आई? हाँ यहाँ तो कहते हैं पहले तो हम हमारा शुद्ध स्वरूप, शुद्ध गुण वाला, निरूपाधिक स्वभाव वाला मैं आत्मा, उसको आत्मा से ही यह शब्द है। व्यवहार से विकल्प से मेरी निर्विकल्पता होगी ऐसा है, और विकल्प से मेरा अवलंबन द्रव्य का होगा। त्रिकाली न्यायिक प्रभु वो राग से अवलंबन में आता है, त्रिकाल में नहीं। बराबर ऐसा वितराग मार्ग लोगों ने सुनने में मिला नहीं। बराबर प्रभु અને मान लिया कि हम धर्म करते हैं, धर्म कर जिंदगी जाए चलाएगा। यानी एक समय में
કિંમત મનુષ્યની શ્રીમદે લખ્યું છે ને કઈ શુભ મણી મોટું મણી રતન હોય અબજોનું એના કરતા પણ મનુષ્યના દેહની એક સમયની કિંમત ભાઈ આવા સમય ચૈતન્ય પહોંચવા આરાધવા માટે આવા સમય મળવા મુશ્કેલ છે. પ્રભુ સાવ સાચું પ્રભુ. કોઈ હરી ભવ ચક્ર નો આટો નહીં એ કેટયો ભવના ભાવની વાતથી ઉપડ્યા છે. फिर द्रव्य कर्म स्वरूप समझ प्रकृति को अत्यंत नष्ट करके ऐसे आत्मा को हराता हूँ, अवलंबता हूँ और विशेष से द्रव्य कर्म स्वरूप समझ जड़ कर्म अत्यंत नष्ट करके सहज विलसती ज्ञान लक्ष्मी को तुम्हारी धूढ़ लक्ष्मी नहीं हैरान हैरान करना है. सहज विलसती ज्ञान लक्ष्मी केवल ज्ञान. मेरा आत्मा का मैं अवलंबन लिया सदुपरिणति से तो द्रव्य कर्म का नाश हो जाएगा बराबर. और मेरी ज्ञान लक्ष्मी मैं प्राप्त करूंगा. हाँ हाँ हाँ. मेरा निधान में केवल ज्ञान लक्ष्मी पड़ी है अंदर में, उसका अवलंबन करके पर्याय में मैं केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त करूंगा. समझ में आया. मैं प्राप्त करूंगा निसंदेह. भाई वचमा कर्म नो उदय आई जाए विघन आवे. अरे कौन विघन સાંભળને આલોચનામાં પહેલું મંગળીમાં આવ્યું હતું प्रभु तेरा जेने शरण लिया विघन किसका. आत्मा आनंद मूर्ति शुद्ध स्वभाव उसका जिसने शरण लिया. अरे वाह. विघन किसका. विघन है कहाँ जगत में. कोई चीज क्या है. मैं बादशाह चक्रवर्ती ज्ञान का अपना स्वरूप की लक्ष्मी साता साथ से साथ मैं केवल ज्ञान लूंगा. एम कहते समझ में आया. कायर का काम नहीं आ बराबर प्रभु. વાણિયાની જેમ વેવલાની જેમ કરે. હા અહીંયા હાલે નહીં કે સાહેબ મત નહીં. दिगंबर दर्शन नागा बादशाह से आगा. समझ में आया. हाँ मार्ग मार्ग ये तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है. हाँ हाँ मैं प्राप्त करूंगा. महाराज इतना बड़ा सदमस्त पंचमाराना साधु અને मैं अपनी सहज विलसती ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त करूंगा. निसंदेह प्राप्त करूंगा. एम कहते हैं. हाँ हाँ एकाध भाव भले हो तो मैं केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त करूंगा करूंगा न करूंगा. संसार का नाश कर कर्म का नाश कर. संसार तो विकास पूरे कर्म का नाश कर मैं हिंदुस्तान लक्ष्मी प्राप्त करूंगा. हाँ ऐसा संकीर्ति का भाव होता है. बराबर प्रभु. हाँ चक्रवर्ती ની તરવાર હોય ને તરવાર 1000 દેવ સેવા કરે. ऐसे तलवार ले उठे आते वैभव में भरते. बहुत बकाव हो गया था उसका भरत का. तो माता भरत में माता आया अकस्मात आ गया लश्कर में अयोध्या से. मेहमान भरत को खबर क्या है.
लश्कर में थोड़ा हल हो गया, थोड़ा हल हो गया, खबर नहीं, अकस्मात आ गया। बहुत दिन हो गया था राजस्थान में, वो माता को हमसे गए भक्त क्या आए, लश्कर में थोड़ा हो गया कि हमका कौन आया दुश्मन। हाँ, हुआ क्या, तलवार हाथ में लेकर चमचमाती तलवार 1000 देव सेवा करे, झीली न सके वक्त एना दुश्मनों तो झीली न सके, ये भी है। क्या है, क्या हुआ, कौन है ऐसा दुश्मन? एक माता जी आया है, समाज माता जी आया, हनुमान को कहते हैं, सारा दफ्तर में हर्ष हो गया है। गया माता, ओ माता खबर भी ना आया, तलवार हाथों लेकर समझती सकती, दुश्मन तो જોઈ શકે ને, 1000 તો દેશ સેવા કરે તલવાર, અને જે તલવારની ચમકતી તેજી કે વજ્રના થંભ હોય, આમ જેમ ચીરી નાખે ऐसी तलवार वज्रना थंभ हो, हीराना, काकड़ी, काकड़ी कहते हैं क्या, ककड़ी, ककड़ी चीरे चपटी बड़ा ऐसा चीरी नाखे ऐसी तलवार। ऐसे भगवान आत्मा की वितराग प्रणति द्वारा अशुद्धता का ने कर्म का नाश होता है। चमकती चमकती वितराग धारा जहाँ प्रकट थाय, बाहर नहीं कोई कहते हैं, और वो द्वारा हम केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही कहते हैं। जरूर। हाँ हाँ हाँ। अरे पण તમે અત્યારે 5મા આરામાં કેવું જ્ઞાન હે નહીં ને? ऐसा क्या आता यार जी, अरे सुन तो सही, हमारा आत्मा सच्चिदानंद प्रभु केवल ज्ञान अनंत पड़ी है लक्ष्मी, उसमें सावधान हो तो कोई थोड़ा काल भले बाकी हो, ये काल की गंतरी हमारे। हाँ हाँ, जो आलोचना उखेड़ करके फेंक देता हूँ अशुद्धता को, वो विनाशी से है। कथन तो ऐसा है। 108 ये आलोचना का भेद बताते हैं, प्रकार प्रकार। आलोयनम आलोचन व्यणीकरणम च भाव शुद्धि चौवियम ये परिकयम आलोयनम लक्षणम समय सिद्धांत में है। शास्त्र में वर्णित चतुर्विध रूप में आलोचना, आलोचना वित्तीय विकृतिकरण और शुद्धता आलोचना, 4 भेद वर्णित। तो ये किसी ने क्या करेगा, आलोचना के स्वरूप का भेदों का कथन। टीका टीका 108 भगवान अरहंत के मुखारबिंद से निकली हुई त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव परमेश्वर वितराग केवल ज्ञान लक्ष्मी संपन्न, उससे मुखारबिंद से निकली भाषा से है, तो आखा शरीर में से ध्वनि उठती है, केवल ज्ञान हुआ ओम ऐसा ध्वनि सारा शरीर में से ओम ऐसी ध्वनि उठती है। होठ हले नहीं, कंठ हले नहीं, ऐसे भगवान के मुखारबिंद से लौकिक की अपेक्षाएं मुख से बोला जाता है, कहने आता है, ये भाषा लिया है, क्या करे। मुख रूपी अरविंद कमाओ, उससे निकली हुई श्रवण के लिए आई हुई, ये श्रवण सामने सुनने वाले को माटी जीव देनी आई हुई, एम कहते हैं। इन्हें में क्या आती है ना, हाँ हाँ हाँ, पर एम समझ निमित्त नहीं एनी बात है, भेद बताया भगवान ने, श्रवण करनार ने समझा, एम कहते हैं। सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो। देखो ऐसी भगवान की वाणी में दिव्य ध्वनि द्वारा आलोचन का, संवर का,
स्वरूप के देखने का जो स्वरूप आया कि सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी वाणी सुनने वाला सौभाग्य जीव है। हाँ, सकल जनता को श्रवण का सौभाग्य, भाषा ऐसी है, पूरा है नहीं, सकल जनता श्रवण सौभाग्य प्राप्त हो ऐसी। सुंदर आनंद संधि, ये सुंदर आनंद धरती वाणी। बात तो ऐसा है कि जो सुनने वाला है उसको सुनाते हैं कि तेरा आत्मा राग से रहित, अशुद्धता से रहित, ऐसी तेरी दृष्टि कर, आनंद झरेगा तेरे। डूंगर में से जब पानी झरते हैं ऐसे अंतर में आनंद झरना, आनंद का झरना आएगा। तो ये आरोप वाणी में दिया है। वचनामृत वितराग का, वचनामृत वितराग का परम शांत रसमोह है तो वाणी। बताते हैं वितराग शांति आत्म स्वभाव। वचनामृत, वचनामृत, ये वचन ने अमृत कीधो। શું કે પણ અમૃત પ્રગટવાનું તો એનું નિમિત્ત છે માટે વચનામૃત બરાબર। વિતરાગ એના પરમ શાંત कसाय स्वभाव, वितराग स्वभाव प्रकट करने में निमित्त ऐसी वाणी धर्म शांत रसमूह। कायर ने प्रतिकूल पण कहते औषध तो बहु नो रोग नो थे। कायर हिजड़ा जेवा ने तो आकरू पड़े कि શું કે ધર્મ આવો ऐसा धर्म है, કાંઈ કરવું નહીં, નહીં રાગ કરવો નહીં પણ સ્વભાવ કરવો નથી આવતો। ये आत्मा आनंद में ज्ञान स्वरूप है, उसमें लीन होना वो करना नहीं, वो कोई क्रिया नहीं, ये स्वाभाविक क्रिया है। अपना गुण गुण में रखना, आनंद आनंद में रखना, शांति में शांति रखना, सारी समझ में आया। ये गुण की प्रवृत्ति करना हो कोई करना नहीं, कहीं राग करे न बाहर में दिखावनी कोई क्रिया करे कहानी किया, बुरी किया नहीं। सुंदर आनंद संधि, हाँ हाँ, सुंदर आनंद भरती अनक्षरात्मक जो दिवधनी जो वाणी में आनंद करे एम कहते हैं। मूल तो अतीन्द्रिय आनंद वो ऐसा भगवान उसको बताती है और वो सुनने वाला अपना अतीन्द्रिय आनंद में डूबकियां नजर करते हैं तो आनंद करते हैं। ये बतानारी वाणी है। ये वितराग की वाणी बताने वाली ईश्वर कोई की वाणी ऐसी होती। हाँ 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 भाई खान व्यवहार भावा ने तो हाँ आगे मेरा जी व्यवहार भावा को तो कहाँ भागते हैं, व्यवहार उड़ा देते हैं सब। अरे सुन तो सही, व्यवहार का अर्थ क्या? राग, राग ये धर्म है। हाँ हाँ गौर संसार पहुंच गया था। समझ में आया? ऐसी अनक्षरात्मक जो भाई हमें अनक्षरात्मक दी अनक्षर एक रूप आपी है ना उसके परिज्ञान में कुशव, ऐसी वाणी ना ज्ञान में कुशव गंधर्व। हाँ हाँ
चतुर ज्ञान धर मति सुत अवधि मन पर ज्ञान। गौतम महर्षि के मुख कमल से निकली हुई, भगवान के मुख से निकली और गणधरे गूंथी, मुख कमल से निकली हुई चतुर वचन रचना, चतुर वचन रचना, परम आज्ञम की रचना। समझ में आया? परम आज्ञम है आपने साथ होता है कि नहीं? परम आज्ञम मंदिर परमात्मा की वाणी है वो। मुनियों ने कही, परमात्मा कही, गणधरे कही, ऐसा परंपराए आचार संतो ये एक कहा। परंपरा संतो कुंद कुंदाचार अमरचंद्राचार वगैरह निगम संतो वितरा की वाणी बाहर वहन करिए। समझ में आया? उसके गर्भ में विद्यमान राधांत आदि समझ शास्त्र सिद्धांत तत्वों सार गर्भ में विद्यमान समझ शास्त्रों के अर्थ समूह के सार स्वरूप शुद्ध निश्चय परम आलोचना के 4 भेद है। इनके नाम वितरा की वाणी में आलोचना का 4 भेद आया है, उसका वखान करके ऐसा भेद बताया। ये भेद अब आगे कहे जाने वाले 4 सूत्र में कहे जाएंगे। गाथा की टीकापुन करते टीकाकार मुनिना श्लोक कहते 153 आलोचना भेद ममो विदित्वा मुक्त्यंगना संगम हेतु मुतम स्वात्म स्थिति याति भगजीव तस्मै नमः स्वात्मनि निष्ठिताय। मुक्ति रूपी रमणी के संगम के हेतुभूत शिव रमणी, मुक्ति रूपी रमणी नवा संदेश है अंगना, अंगना नो किरण रमणी स्त्री अच्छी मुक्ति अंगना है न, अंगना को की स्त्री को कर रमणी को। पहला ये शब्द आया था 63 संबत 1963 रामलीला देखकर आए। शिव रमणी रमनार को तुही देव नो देव ये सकर यति बने इसलिए याद रखिए। 63वीं बात है 70 वर्ष की 70 10 में 7 17 आ शब्द पे भाग सुंदर तू तो शिव रमणी रमनार है। वाह प्रभु। आ स्त्री ना धंधा फंदा ये तुम तेरा कर्तव्य नहीं बराबर। आरमणी समझाया देखो अंगना मां स्त्री के लिए गुजरती स्त्री के मुक्त अंगनाम संगम हेतु परमानंद रूपी रमणी मुक्त दशा पूर्ण आनंद में रमनारी दशा ऐसे संगम के हेतु यानी मिलाप करना निमित्त ऐसे आलोचना उसका हेतु नाम कारण आलोचना के भेदों को जानकर जो भवजीव वास्तव में खरेखर निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है बात आए लो भगवान की वाणी सुनकर भी भगवान ने आ कहा था प्रभु आलोचना ना कथन में दिव्य ध्वनि में भगवान की वाणी आया। संतो ये वही बात कही क्या निज आत्मा में स्थिति प्राप्त कर तेरा स्वरूप अखंडानंद आलोचना आई लिया देखो पहले आई थी आलोचना एम न आई स्थित कर बराबर। हाँ
निज आत्मा में निज आत्मा शब्द वाचक परमात्मा त्रिलोक ना देने नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा का लक्ष्य करेगा, ध्यान करेगा तो विकल्प उठेगा। राग तेरा निज परमात्मा, वाह वाह, निज आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है। हमा तो ऐसा लिया कि दीव धनी में ऐसा आया, निज स्वरूप में स्थिति कर ऐसा आया था, तो ऐसा निज स्वरूप में स्थिति करते हैं। लाख बात नहीं बात आता है कि नहीं? निश्चय राणो छोड़ी जगत धंध फंद आत्म निज आत्म जाओ, निज आत्म जाओ। अपनी कीमत तो कहीं नहीं पूरी। मैं तो जाने पामर हूँ, राग में रहना रहा हूँ, दुनिया का धंधा करने में हूँ, बूढ़े नहीं सुनतों से ये सब नहीं। तेरी चीज आनंद ने धाम रीते सही प्रकार है उनका कथन करना कहते हैं। एवं निज स्वरूप आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है। उस स्वात्मनिष्ठ को ओहो मुनिपन आनंद में आया है न। उस निजात्मा में लीन भव जीव को नमस्कार हो। तस्मै नमः, तस्मै नमः, स्वात्मनि निश्चिताय तस्मै नमः। नमस्कार क्या विकल्प को व्यवहार को है? नग्न दशा को नमस्कार है, जड़ है। एम कहते हैं मेरा नमस्कार ये निर्मल निर्विकारी दशा निज स्वरूप में स्थित होकर प्रकट हुई, उसको मेरा नमस्कार हो। ये मुनि ऐसा आलोचन करने वाला को नमस्कार करते हैं। ये 108वां 109 आया है माल। जो पसदी अपानम 14-15 में आता है। जो पसी अपानम अबद पूछेंगे समय का आना बीजी रीते कहते हैं। जो पसदी अपानम कई रीते समभावे संठ बीतु परिणामम आलोण इति जान परम जिणंद सुकुवीय सम। परम वितराग परमेश्वर ना उपदेश है। समभाव में परिणाम छापे और देखे आत्मा, जिन वर वृषभ उपदेश में वह जीव है आलोचना। यह आलोचना के स्वीकार मात्र से परम क्षमता भाव ना कही गई है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का जो अवलोकन करते हैं, क्या परम क्षमता भाव प्राप्त होती है। यानी परम क्षमता भाव से आत्मा में स्थिर होता है, राग से स्थिर होता एम कहते हैं। पाठ है नहीं संभावे संठवीतु परिणाम। अपना परिणाम शुभ शुभ से हटकर शुद्ध परिणाम जो वितरागी उपयोग शुद्ध, उससे आत्मा में स्थिर होता है। उससे आत्मा को देखते हैं हम कहते हैं। એને जिनेन्द्र ना उपदेश में आलोचना जान
बराबर। उसको आलोचना कहते हैं। आलोकेशन आलोचना उपास किया है हेमाशी कलश 155 में वास्तव में व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपास किया है। हंसी मजाक व्यवहार ने तो मजाक उड़ाया है। 10 से 15 पाने 155 कलश है। निकट परम पुरुष में विधि क्या निषेध क्या उपहास किया है। मस्करी व्यवहार क्या प्रपंच विकल्प क्या प्रपंच 900 है तो व्यवहार को मस्करी किया। हाँ भगवान पाए जाइए तो आलोचना करना ऐसा करना ये व्यवहार तो मजाक उठाइए निश्चय। ગો સંસ્થાનું કઈ કરવું તો ઉપયોગ વ્યવહાર સંસ્થાનું મૂળ છે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી જાય એને સંસ્થાના મૂળનો આશ્રય લેવો એનું અવલંબન લેવું ऐसा कैसे हो। यहाँ आलोचना के स्वीकार मात्र से परम क्षमता भावना कहिए है कहते हैं। अंतरना सन्मुख में जहाँ स्वीकार हुआ ત્યાં વિતરાગતા પ્રગટ होती અને વિતરાग भाव द्वारा आत्मा को देखना उसना मालूम समय बराबर समझ में आया। आत्मा में तो ये नहीं ये बात है भाई ये नहीं नहीं विस्तार ठिकाना प्रकाश जुदा जुदा करी स्थापन थे वितराग भाव जे आत्मा ने आश्रय પણ એની કથની વિસ્તાર થવાથી है ને અનેક प्रकार के परम समता भाव पाता है शब्द परम लागू पाया। आलोचना के स्वीकार मात्र से परम समता भावना कही गई है। परम समता वितरागता निर्दोषता पवित्रता ये भावना अंतरमा करना ये यहाँ बात किया विशेष प्रमाण वचन गुरुदेव।